हेलो फ्रेंड्स। हम पिछले लेक्चर में बताए थे आपको 5 वेक्टर का टाइप। इसमें मैं बताऊंगा छठा टाइप जो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। आज हमने टाइम कम लगने के कारण इसको पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग इट। मॉडुलस का मतलब है, आप लोग पहले भी मॉडुलस का नाम सुने होंगे। इसी में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड किसका, कोई भी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट यही ना होता है, कोई भी पॉइंट ए से बी तक। ये क्या है, अगर पॉइंट अगर है तो क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसी लाइन सेगमेंट का हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड जो होगा वही क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर विल बी नॉन नेगेटिव नंबर। अब मॉडुलस जो होता है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे थे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए, अगर मान लिया कि कोई ए वेक्टर, इसको डिनोटेड करते हैं मॉडुलस ए से, या इसको लिखते हैं मोड ए, या सिंप्लीफाई इटालिक लेटर ए में छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया कि हमको दो है, तो दो को भी हम छोड़ सकते हैं, दो मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में दो, ठीक है टू। तो अब यहाँ मॉडुलस वेक्टर आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमको जानना है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। 7 नंबर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, हम यूनिट वेक्टर यहाँ डिफाइन लिख लिए। कहता है कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, सॉरी, ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी। अब क्या होता है कि मॉडुलस इसका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यूनिटी का मतलब एक ही होता है ना, ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। अब जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप है, इसको जिसको हम डिनोटेड करते हैं यूनिट वेक्टर को ए कैप से। मान लिया हम क्योंकि कोई वेक्टर हमको दे दिया ए या बी या सी कुछ भी, और उसको हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो उसी को डिफाइन करते हैं कि ए कैप किसको डिनोटेड करता है, यूनिट वेक्टर के। इसीलिए हम लिखेंगे डिनोटेड बाई ए कैप, पढ़ा जाता है ए कैप, ध्यान दीजिएगा। तो ए कैप अर्थात यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बटा उसका मॉडुलस, वेक्टर बटा उसका मॉडुलस। इसीलिए इस डेट इज अर्थात हमको वेक्टर ए निकालना होगा, अगर बाई दिए ए निकालना होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना लिख सकते हैं, इसमें तो नो डाउट है। ठीक है, इसीलिए हम बी का एग्जाम्पल ले लिया, कोई वेक्टर बी है तो उसका निकालना होगा हमको ए कैप तक, यहाँ बी कैप होगा। ठीक है, बी कैप यूनिट बी के निकालना होगा, तो वेक्टर बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। ये सब सारा हम एग्जाम्पल में लेंगे, यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिए हैं क्योंकि लार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपको सारा हम एग्जाम्पल लेके बताएंगे। ठीक है, आगे हमको जानना है क्या, 8 नंबर वेक्टर हमको जानना है क्या, रेसिप्रोकल, नहीं 8 नंबर है हमको इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब देखिएगा इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर भी इक्वल कब कंपेयर करते हैं, जब वेक्टर दो हो। जिसे लाइक अनलाइक डिस्कस किए कि जब वेक्टर दो रहेगा, वैसे ही इक्वल वेक्टर भी जब दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा तभी डिस्कस करेंगे। इसलिए टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर को तभी इक्वल कहेंगे इफ उसका ए का मतलब मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या ए का मॉडुलस या बी का मॉडुलस सेम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। फिर क्या कहता है सेकंड पॉइंट, कि दे हैव आइडेंटिकल या पैरेलल लाइन सपोर्ट। अब क्या होता है कि अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, अगर मान ले कि इधर भी 4 है उधर भी 4 है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों वेक्टर इक्वल हो गया। या दे हैव सेम डायरेक्शन, या दोनों को जो डायरेक्शन होगा सेम होगा, तब ये क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। मतलब तीनों में से कोई एक एक कंडीशन फॉलो करते जाए तो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिएगा, ये क्या हो गया कि मान लीजिए वेक्टर ए है ए बी, आई क्या है सी डी, ले लेते हैं पॉइंट, इसका वेक्टर बी है। ठीक है, तो ए बराबर क्या है यहाँ, ए बी, यहाँ बी बराबर क्या है, सी डी। तो इसलिए शो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ए बी
ए बी का मॉडुलस इक्वल टू सी डी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग सेम लिए तो डायरेक्शन से भी इक्वल हो गया। मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन सेम होने के कारण हम लोग क्या किए, इसको इक्वल कर दिए। ठीक है, या पैरेलल पैरेलल लाइन सपोर्ट भी कहने के कारण। तो इक्वल का कंडीशन तीन है। ये तीन कंडीशन जब आपको समझ में आएगा, अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो जब आप एग्जाम्पल लीजिएगा, बनाइएगा, उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, उस टाइम आपको सारा समझ में आएगा। सॉरी अगर जो बात हम बोले नहीं दिखा हो तो अब दिखने लगा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे अगला वेक्टर बताते हैं। कौन सा वेक्टर? रेसिप्रोकल वेक्टर, 9 नंबर वेक्टर। अब देखिएगा, यहाँ है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर क्या कह रहा है कि लेट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के मतलब आप जानते हैं, उल्टा। ठीक है, तो लेट ए बी एनी गिवन नॉन जीरो वेक्टर, देन वेक्टर हुज डायरेक्शन इज, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा, इज डेट ए बट हुज मॉडुलस इज 1 बाई इतना। उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए? 1 बाई करके इतना हो जाना चाहिए। इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई, वही जो सेम वेक्टर रहेगा उसी से हम लोग क्या ए वेक्टर से हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोटेड कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 10, लिख देते हैं कि ए वेक्टर, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। उल्टा को क्या कर लिए, -1 ऊपर में लिख देते हैं, इसको रेसिप्रोकल के कहते हैं। तो 1 बाई ए का मॉडुलस, और इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो इसका क्या होता है, मॉडुलस के उल्टा कर देता है। ठीक है, अगला वेक्टर हम लोग को जानना है, वो है निगेटिव ऑफ वेक्टर। अब देखिएगा कि नेगेटिव वेक्टर क्या है। द वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखिए इसको मतलब डिफाइन करेंगे, क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक ना, मान लिया कि हमको उत्तर से पश्चिम की ओर जा रहा था, पश्चिम से क्या आ गया, उत्तर की ओर आ गया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन उलट गया। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेंगे एग्जाम्पल से, कि अगर ओ ए से, ओ ए वेक्टर है मेरा, ओ से ए तरफ जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड मान लिया कि ये वेक्टर ए है। ठीक है, अगर देन अगर ये क्या हुआ कि उल्टा हो गया, अगर ए से ओ जाने लगा, ए से ओ जाने लगा, तो क्या होगा, उलट गया, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यही मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, केवल क्या डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल, इसको क्या करते हैं, माइनस इधर दे देता था तो माइनस ए ओ। ठीक है, तो क्या हो गया, बस डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दिए। तो डायरेक्शन चेंज मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन इज चेंज, उसी को क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। आगे हमको पढ़ना है कोलिनियर ऑफ पैरेलल वेक्टर। क्या पढ़ना है? कोलिनियर ऑफ पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर, तो इसको कब कहेंगे कोलिनियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इट इज ए सेड टू बी ए कोलिनियर, इसको कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू सेम वेक्टर, पैरेलल होगा सेम वेक्टर के, व्हाट एवर देयर मैग्नीट्यूड में बी एंड, मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, अगर सेम हो तो ठीक है, मे बी, एंड हैव आइदर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉमन, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए, एक हमें लाइन लेते हैं, लाइन पे पॉइंट हम देते हैं, ठीक ना, यहाँ हो गया ओ, यहाँ हो गया बी, और एक यहाँ दे दिए हम पॉइंट, यहाँ दे दिए ए, और यहाँ दे दिए सी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि इस ओ से बी तक के वेक्टर के नाम दिए बी। ठीक है, सॉरी ओ था ना, ओ, आई ओ से ए तक की क्या दिए, ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सी। तब यहाँ देखिएगा मेरा, यहाँ लिखते हैं हेयर कि ओ ए, ओ ए, ठीक है,
ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर आर कोलिनियर। अब हम इसको क्यों कोलिनियर कह दिए भाई? हम यहाँ थ्योरी में पढ़ें कि देखिए क्या पढ़ें कि दे आर पैरेलल टू सेम वेक्टर व्हाट एवर दे मैग्नीट्यूड में बी, मतलब मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, में भी मतलब कहा जा सकता है, एंड हैव आइदर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन। मतलब हमको सबसे ज्यादा ध्यान यही देना है कि इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कॉमन होगा, उसी को कहेंगे कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। सॉरी, हम कोलिनियर ऑफ पैरेलल सबसे पहले बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। यहाँ क्या होगा, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेक्टर। क्या कहते हैं? तो लिख देते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट वेक्टर। क्या? डिपेंडेंट वेक्टर, इसको हम लोग डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग को जानना है नन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें नॉन कोलिनियर वेक्टर जो पढ़ना है, इसमें कि व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब दो वेक्टर है, इसमें क्या हो जाता है कि एक्टिंग होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक ना? जैसे देखिएगा एक वेक्टर इनिशियल पॉइंट से लिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या हो गया, सॉरी बी है। ठीक है, इसका वेक्टर ए आई वेक्टर बी, तो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो एक्टिंग डिफरेंट डायरेक्शन इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर। और इसी नॉन कोलिनियर वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर। जिसे उसको हम कोलिनियर को हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट। इसी तरह से हो गया इंडिपेंडेंट। कभी कभी एग्जाम में हम लोग को देता है लीनियर अति कोलिनियर कोप्लेनर, इस सब वेक्टर को पहचानने के लिए कि कौन सा वेक्टर कौन है। ठीक है, क्वेश्चन देता है, इसलिए ये सब पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि हेयर ओ ए एंड ओ बी आर नन कोलिनियर, नन नन कोलिनियर। ओ ए और ओ बी क्या हो गया यहाँ, नन कोलिनियर हो गया। आगे हम लोग को जानना है कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेन में, तो क्या लिखेंगे कि वेक्टर वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर if these vectors are parallel to the same plane, parallel to the same plane, otherwise it is नॉन कोप्लेनर। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर हो गया। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर से हम बताते हैं कि वेक्टर आर सेड टू बी ए कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर को तभी कोप्लेनर कहेंगे इफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम प्लेन। मतलब पैरेलल होता है, सेम प्लेन में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अब हम आगे जानेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ये हम अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ हम लोग का जो टाइप्स ऑफ वेक्टर था खत्म हो गया। ऐसे पढ़ना और है, हम शुरुआती में बताए भी थे, लेकिन हम लोग को इतना ही जानना है। आगे हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरा तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।